कोई प्रॉब्लम? किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम? मैम क्लोजर को एक बार क्लोजर, यस एक्सप्लेन कर दीजिए। क्लोजर पॉइंट विल बी डिस्कस्ड बाय, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका टारगेट। क्वेश्चन था? अमीशा का ना, लास्ट क्लास में। अनीशा मैम। अमीशा, you asked this question? Yes, Anisha, ma'am. all right. Yes, Anisha, what is closure? मैम कोई भी इंफॉर्मेशन के बीच में जो गैप होता है, मतलब जो एक्चुअल पूरा इंफॉर्मेशन है और जो हम लोग को हाफ इंफॉर्मेशन है या फिर जो मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बीच के गैप को फिल करना ही क्लोजर होता है। वो हम लोग का प्रिज्यूम भी हो सकता है या एक्चुअल भी हो सकता है। Understood? किसका क्वेश्चन था ये? यस मैम एक लाइन है इसमें सम हाँ? such mental process of filling up the missing element is called closure. Now clear? Yes. मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, ये फैन ऑफ कर रही थी। आगे बंद करना होगा ना, इन लोगों का आवाज ही ठीक से सुनाई नहीं देता। All right. So characteristics of situation we discussed. Ma'am, proximity. Huh? Ma'am, can you explain the proximity? Proximity means nearness, जैसा आपने भी कहा था। तो जो लोग ज्यादा नजदीक हो करके बैठते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो हम लोग का ध्यान पहले वहां खींचा चला जाता है। ठीक है, हम लोग उधर ज्यादा अटेंशन देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, अगर रोड पे कोई ग्रुप बना के कहीं खड़ा है, ठीक है, कहीं जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग ग्रुप में खड़े हो जाते हैं, हम लोग रुक के एक बार देखते जरूर है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों सब लोग इकट्ठा है। एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, ऐसे भी कोई खड़े रहेंगे अगर ग्रुप बना करके, तो हम लोग एक बार वेट करते हैं कि आखिर क्या रीजन है, क्यों सब लोग खड़े हैं। यस मैम, भीड़ क्या लगा हुआ। यस कम फास्ट। ऑल राइट, सो वी हैड टू डिस्कस सिचुएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन। दो फैक्टर हम लोग कर चुके थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर, ऑल राइट, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट। ये दो हो गया था। अब देखिए सिचुएशन में हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं। सिचुएशन मतलब ये भी हम लोग डिस्कशन कर लिए थे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों का इंटरप्रिटेशन करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। लाइक वी डिस्कस कि अगर कोई पार्टी में लेट आता है, हम लोग उतना फोकस नहीं करते, जो आपके मैनेजर है, ऑलराइट, वो सब इतना फोकस नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर आप अपने काम पे अगर लेट आएंगे हमेशा, डिस्कनेक्ट ऑडियो, ठीक है, काम पे अगर आप लेट आएंगे हमेशा, तो क्या होगा, गलत इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। आपके बॉस आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? क्या हुआ माही? अंडरस्टूड? अब देखिए यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन किया हुआ है, कुछ कुछ टर्म्स है यहाँ, लाइक डिस्टिंक्टिवनेस। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्टिवनेस? डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर शो करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हो रही है सिचुएशन की, कि इफ अ पर्सन इज कमिंग लेट नॉट ओनली टू ऑफिस बट ऑल्सो टू पिकनिक पार्टी और टू बर्थडे पार्टी और टू अटेंडिंग मीटिंग। ठीक है, हर जगह वो लेट पहुंच रहा है, चाहे वो मीटिंग की बात करें, चाहे बर्थडे पार्टी की बात करें, चाहे पिकनिक की बात करें। ठीक है, तो क्या कर रहा है, तो ये क्या है, एक रेगुलर बिहेवियर है। तो अगर ये जो चीज रेगुलर है, विच इज नॉट यूनिक, इट विल प्रोबेबली बी जस्ट एज इंटरनल। अगर हर जगह कोई लेट आ रहा है, मतलब क्या है, उसी में कमी है ना। और अगर कोई एक जगह मान लीजिए लेट आ रहा है, या मान लीजिए पिकनिक में या बर्थडे पार्टी में टाइम पे है बंदा, ठीक है, लेकिन काम पे हमेशा लेट पहुंच रहा है, देन परफेक्ट है, शाबाश। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। हर्ष आपका म्यूट किया हुआ। ठीक है, इफ हिज लेट कमिंग बिहेवियर इज अनयूजुअल, दैट इज ओनली इन ऑफिस वर्क। हिज लेट कमिंग बिहेवियर इज ड्यू टू एक्सटर्नल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्टिंक्टिव, लो डिस्टिंक्टिव। अगर आप हर जगह लेट आ रहे हैं तो, ठीक है, पिकनिक में भी, बर्थडे पार्टी में भी, हर जगह आप लेट आ रहे हैं तो। और अगर इफ हिज लेट कमिंग बिहेवियर इज अनयूजुअल, मतलब किसी एक, देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं ऑफिस एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो ऑफिस में अगर लेट आ रहा है, बाकी जगह लेट मतलब बाकी जगह टाइम पे आ रहा है, मतलब वो जानबूझ के कर रहा है। ठीक है, ही इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन योर वर्क।
ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई डिस्टिंक्टिवनेस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेंसस. व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंसस? इट रिफर्स टू वेदर, आप लोग पीपीटी देख पा रहे हैं? ठीक है. It refers to whether all the people are facing with similar situation. अब जैसे मान लीजिए, क्या यहाँ पे सारे क्लास के लोग बच्चे अभी ब्रेक के लिए बाहर थे, ठीक है, तो हम लोग को ये देखना होगा क्या एक दो बच्चा बाहर रहता है या सारा का सारा बाहर रहता है. यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी एम्प्लॉइज के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा कंसेंसस में. ऑलराइट. और तीसरा जो सिचुएशन है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मतलब देखिए, डिस्टिंक्टिव मतलब जगह, हर जगह वो लेट आ रहा है, और कंसिस्टेंसी मतलब वो हमेशा लेट आ रहा है. अंडरस्टूड? तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा. डिस्टिंक्टिव मतलब व्हाट, कि वो हर जगह लेट आ रहा है, चाहे वो पार्टी में जाए चाहे वो ऑफिस में जाए. और कंसिस्टेंसी मतलब अगर ऑफिस लेट आ रहा है तो वो एक दिन लेट नहीं आ रहा है, हर रोज लेट आ रहा है. दैट इज कंसिस्टेंसी. तो ये सिचुएशन का यही 3 टर्म था. अंडरस्टूड? ये 3 फैक्टर, तीनों फैक्टर याद रखना है. ठीक है. परसेप्शन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर, जो सोचने वाले हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है. परसीवर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा यहाँ पे, उसका परसेप्शन कैसे कैसे चेंज हो रहा है. भूल गए क्या? आपका रिवीजन नहीं होता? कम फास्ट. ऑब्जर्वेशन. इतना एग्जांपल देके समझाइए. नीड एंड मोटिव, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड. है तो मेरा हमेशा ध्यान जाएगा किस पे, नाउ सेटल एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, हम लोग का ध्यान जाएगा सिर्फ कौन सी दुकान पे? हाँ, ये था आपका नीड एंड मोटिव. इसीलिए तो एग्जांपल दी थी जो जल्दी कैच करे. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था नीड एंड मोटिव. हु विल एक्सप्लेन दिस? बिकॉज इन लास्ट क्लास आल्सो वी डिस्कस द सेम थिंग. फिर हम लोग एरर पे स्विच करेंगे. पहले इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, ये मुझे बताइए. सागर, यू से. यस मैम. Characteristics of perceiver with one example. बस characteristics and one example. Only one point I want. नीड एंड मोटिव्स मैम. उसका क्या नीड है, इसका एग्जांपल में मैम आप कार दी थी कि अगर कोई एम्प्लॉय कार चाहता है तो उसे मोटिवेट करेंगे कि तुम इतना टारगेट अचीव करोगे तो तुम्हें कार मिल जाए कंपनी की तरफ से. जरूरत से ज्यादा एग्जांपल हो गया. और दूसरा एटीट्यूड मैम. ठीक है. और तीसरा इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन और उसका न्यू एक्सपीरियंस, ओल्ड एक्सपीरियंस. नेक्स्ट वन सेल्फ कॉन्सेप्ट. प्रत्यय, व्हाट वी एक्सप्लेन इन सेल्फ कॉन्सेप्ट? यस मैम. सेल्फ कॉन्सेप्ट मैम इसका दूसरा मैम कैटेगरी है मैम. इसके अनुसार मैम मतलब खुद से मैम मोटिवेट होना है मैम. किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जब हम खुद से अपने आप को मोटिवेट करते हैं मैम, तो वो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट हुआ जहाँ पे हम गलत है और अपने आप को खुद से मोटिवेट. क्या, दोबारा बोलिए मैम. जैसे अपने आप को खुद से मैम कॉन्फिडेंट करना या मैम मोटिवेट करना मैम, पॉजिटिव अपने आप को बनाना है मैम. अगर आप पॉजिटिव हैं तो दुनिया भी पॉजिटिव लगेगी. यस मैम. अगर आप इनकम्पिटेंट हैं तो वर्ल्ड विल बी एज एन थ्रेटनिंग. है ना, बताया गया था इनकम्पिटेंट. हमेशा एक अपने नोट्स में कीवर्ड लिख करके रखिए. जैसे नीड्स एंड मोटिव, कीवर्ड. जैसे एग्जांपल आप हंगर लिख लीजिए, जो भूखे हैं सिर्फ दुकान की तरफ, आपका फूड स्टॉल की तरफ ध्यान जाएगा. सेल्फ कॉन्सेप्ट में सिर्फ इनकम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट लिख लीजिए. यू बोथ आर क्वारलिंग और व्हाट, माही एंड गौरव? आप लोग झगड़ा कर रहे हैं क्या? कंटिन्यूअस में देख रहे हैं एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं. नो मैम. देन फोकस ओवर हियर. ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया. नाउ एटीट्यूड पे हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, आप ही बताइए. एक माही. Yes ma'am. Attitude ma'am, example is that if a teacher if a lecturer who wants a bigger class, he feels comfortable in that class, and if another lecturer who wants a small class and with lots of questions, then he feel uncomfortable when he get a large class.
Okay, it is written over here, but I gave lot more example. You can use your own also. Attitude मतलब preference and liking किसी के प्रति. अब मान लीजिए किसी को क्लास में किसी को ऑनलाइन पसंद है, किसी को ऑफलाइन पसंद है ना? या फिर अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर क्लास में किसी को डांट पड़ती है तो इसको पॉजिटिवली लेते हैं कि ठीक है अब सुधरना है, अब ये काम नहीं करना, ये काम गलत है. कोई लोग इसको नेगेटिवली लेते हैं, ठीक है, कि मेरे को डांट कैसे दी है ना? तो ये डिपेंडिंग अपॉन एटीट्यूड. नेक्स्ट वन वाज योर इंटरेस्ट. जिसका जो इंटरेस्ट है, जिसका जो प्रोफेशन है, वो जल्दी वहां पे ध्यान खींच लेंगे. हाँ, ट्रैक. जैसे आर्टिस्ट की बात हुई थी, आर्टिस्ट जो लोग होंगे वो पेंटिंग में मिस्टेक ढूंढ सकते हैं. सिंगर जो होंगे वो सिंगिंग में आप क्या गा रहे हैं उसमें ढूंढ लेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन, ठीक है, वो परसीवर का नेचर कि कैसा उसका इंटरेस्ट है, किधर उसका इंटरेस्ट है, ठीक है. पास्ट एक्सपीरियंस, इसमें क्या बताया गया था कोमल? यस मैम, मैम एग्जांपल दी थी फ्रेंड सर्कल के बारे में कि पहले से फ्रेंड सर्कल में मतलब किसी को धोखा मिला तो वो अब आगे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेगा, इस टाइप का एग्जांपल. या फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट ऑफिस का भी एग्जांपल दिया था, है ना, कि गवर्नमेंट ऑफिस गए, मेरा काम जल्दी नहीं हुआ, ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये परसेप्शन बैठ गया कि हम जहां भी जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस, यानी गवर्नमेंट ऑफिस में काम ही नहीं होता, ठीक है, लोग सिंसियरली काम ही नहीं करते, ठीक है. दिस इज योर पास्ट एक्सपीरियंस. फिर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट में यहाँ से बताइए, माने आप बताइए, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट में क्या बताया गया था? कॉमन सेंस थोड़ा लगाइए. इमोशन, अगर हम दुखी हैं तो कोई हंसता हुआ चेहरा पसंद नहीं आएगा. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर. इफ यू आर हैप्पी यू विल फील दैट वर्ल्ड इज आल्सो हैप्पी. जो लोग दुखी हैं उसको आप हैप्पी कर सकते हैं, लेकिन जब आप खुद ही हैप्पी नहीं है तो जो खुश है आप तो उसको भी दुखी कर देंगे, ठीक है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर, ठीक है. आप ये सब भूल जाइए क्या लिखा है पीपीटी में. हम परसीवर है. टेक योरसेल्फ एज अ परसीवर, ठीक है. तो हम लोग का हर सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम लोग का परसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है, हमारी जरूरत चेंज होती है. अब जैसे घर में एसी नहीं था, ठीक है, जैसे नीड एंड वांट अगर मैं बात कर रही हूँ, पहले एसी नहीं था, फैन था, ठीक है, बाद में एसी की जरूरत फील होने लगी. एसी आने के बाद मेरे को एसी ही चाहिए, लेकिन आने के बाद क्या जरूरत था? नहीं था. तो सोचते थे एसी एसी एसी. एसी से भी पहले कूलर 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 था ना. तो जरूरत के अकॉर्डिंग परसेप्शन चेंज हुआ, ठीक है. इसके अलावा इमोशंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर ली. तो आप अपने आप को सोचिए कि किस तरीके से मेरा परसेप्शन चेंज हो रहा है, ठीक है. हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है, नीड एंड मोटिव की वजह से. हम खुद इनकम्पिटेंट है इसलिए, या हम कॉम्पिटेंट है इसीलिए, ठीक है. तो यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग, जस्ट कॉमन सेंस. और न्यू एक्सपीरियंस पे बता ही चुकी हूँ मैं कि अगर कोई नया चीज देखते हैं जल्दी अटेंशन ग्रैब करता है ये, ठीक है. टारगेट के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लिए थे. क्या क्या टारगेट के बारे में डिस्कशन किए थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट. अभी तक हम परसीवर का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, अब टारगेट का हम लोग देख रहे हैं, जिसको परसीव करना है. तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन साइज, ठीक है. फिगर एंड ग्राउंड हम लोग डिस्कशन किए थे. यू रिमेंबर फिगर एंड ग्राउंड? व्हाट इज दैट? यस मैम, यस मैम. जहां हम लोग को ध्यान खींचना होता है वो हाईलाइटेड रहेगा, और रेस्ट ऑफ द थिंग विच इज इररिलेवेंट थिंग, ठीक है, जहां पे हम चाहते हैं कि अटेंशन ग्रैब ना हो, वो बैकग्राउंड में, ठीक है. इस तरीके से होर्डिंग वगैरह बनाया जाता है. दैट इज फिगर एंड ग्राउंड. नेक्स्ट टारगेट वाज प्रॉक्सिमिटी. वी डिस्कस्ड राइट नाउ दैट जो लोग पास पास हैं, नजदीक नजदीक हैं, उधर हम लोग का ज्यादा ध्यान जाएगा, जो ग्रुप बना करके इकट्ठा खड़े हैं, ठीक है. देन अगेन टारगेट का ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉक्सिमिटी. See, for active listening, I always suggest you to keep pen and paper. Doesn't matter आप पीपीटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान धीरे धीरे कहीं और स्विच होता चला जाएगा. और स्पेशली जब आप खा के आए हैं तब तो और आप सोने का मन करेगा. इसलिए अपने आप को अटेंटिव रखने के लिए थोड़ा पेन और कॉपी यूज किया करिए, ऑलराइट. वरना ऐसे चैप्टर खत्म होता चला जाएगा, क्या हुआ मैम कुछ पता नहीं, सपना था ये, ठीक है. सिमिलैरिटी हो गया, क्लोजर हो गया, सिचुएशन में ये अभी तुरंत डिस्कशन हुआ. अब फटाफट हम लोग आते हैं एरर की तरफ, ठीक है. एरर 2 मैंने बताया कि बस यस अनीशा. यस मैम, सेंसस एक बार और बता दीजिए ना. सेंसस कौन से? हाँ, यस.
कंसेशन, कंसेशन, यस मैम, हाँ। कंसेशन, कॉन्सेशन है ये, यस ठीक है, सॉरी कंसेंसस है, सॉरी हाँ Yes. कंसेंसस है। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंसस? मतलब अभी जैसे मैंने लंच का, जैसे आप लोग लंच में जा रहे हैं, तो क्या एक ही बंदा कोई सिचुएशन फेस कर रहा है या सबको प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, यू रीड आउट ओवर देयर, इट रिफर्स टू वेदर ऑल पीपल हु आर फेसिंग विद सिमिलर सिचुएशन रिस्पॉन्ड इन द सेम वे और नॉट। ठीक है, क्या सब लोग उस वे में बिहेव कर रहे हैं? जितने लोग हैं सब लोग, जैसे आप लोग सब लोग बाहर थे, ठीक है, देयर इज रीजन बिहाइंड इट, तो क्या है, सब लोग एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर बंदे की तो गलती हुई नहीं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या सब लोग बिहेव कर रहे हैं ऐसा या फिर पर्टिकुलर पर्सन? यस माही। Yes, ma'am. Difference between ma'am internal caused behavior and external caused behavior. देखिए इंटरनल मतलब क्या होता, क्या है कि जब हम लोग मान लीजिए हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, तो हम लोग हमेशा श्रेय देते हैं अपना, माय नॉलेज, माय स्किल। लेकिन अगर फेलियर होता है, अरे कॉलेज ही खराब था, ठीक है, हमको घर पे एटमोस्फेयर ही नहीं मिला पढ़ने का, ठीक है, दिस इज व्हाट वी टॉक इन परसेप्शन। कि इंटरनल मतलब क्या, कि अगर सक्सेस है तो फिर इंटरनल काउज है, ठीक है। तो इंटरनल में हम लोग क्या क्या लेते हैं, इट इज आल्सो गिवन इन योर पीपीटी ओनली। इंटरनल काउज में इफ फैक्टर सच एज नॉलेज, ठीक है, इंटरनल कॉज सच एज नॉलेज, सी माय कर्सर वेयर इट इज मूविंग, कर्सर देखिए, नॉलेज, स्किल, एफर्ट, टैलेंट, हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड, these are internal factor, and the external factor, it is also given over here. नीचे आउटसाइड कॉलेज अभी क्यों नहीं नजर आ रहा, दिया हुआ तो था। If those factor knowledge मैम होगी, सबसे नीचे है मैम, सबसे नीचे वाला लाइन जो है ना externally मैम, caused वही है, behavior एक्सटर्नल मैम, फैक्टर दे second आर line, डिस्टिंक्टिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ Last कॉन्सिक्वेंस, सबसे लास्ट। second line. okay, it's over here, location advantage, non availability of material, ठीक है, Contact. contact, तो ये सब आपका हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। वैसे आई थिंक यू ऑलरेडी गॉट बाय दैट एग्जांपल कि क्या इंटरनल काउज है क्या एक्सटर्नल काउज है, ठीक है, और रेस्ट आपके इसमें पीपीटी में भी दिया हुआ है। एनीथिंग एल्स, एनी मोर क्वेश्चन? मैम तो कंसेंसस मतलब यही हुआ ना कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट पीपल सब कैसे लोग बिहेव कैसा करते हैं। बिहेव कर रहे हैं, क्या सब लोग लेट आ रहे हैं या कोई एक लेट आ रहे हैं, दैट इज कंसेंसस। मैं एक्सप्लेन मैम, किसमें? मैम इसी कंसेंसस में अच्छे से बताया था मैम, जैसे कि जैसा आपने बिल्कुल। बताया मैम, डिस्टिंक्शन में हर जगह लेट आना, उसको मैम, उसको मतलब ये अगर इनिशा चाहेगी तो उसको मैम क्या कीवर्ड में लिख सकती हो, और कंसेंसस में हमेशा लेट आना, इससे पॉइंट समझाने में या समझने में आसानी होगा। हमेशा सही है वो मैम। You cannot कंसिस्टेंसी see, I am आना है। repeating. अच्छा ठीक है, नहीं नहीं हम कहीं और चले गए, एक थैंक यू। सेकेंड, एक सेकेंड प्रत्यय, I थैंक यू understood. मैम। ठीक है, मैं कीवर्ड में ही बता देती हूँ। डिस्टिंक्टिव मतलब हर एक सिचुएशन, डिस्टिंक्टिव मतलब हर जगह लेट आ रहे हैं हम, चाहे पिकनिक, बर्थडे पार्टी, सब में अगर लेट आ रहा है, ठीक है, दैट इज लो डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस में हर जगह जगह डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। कंसेंसस में हम लोग से कंपेयर कर रहे हैं, क्या हर लोग एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या सारे लोग लेट आ रहे हैं, ठीक है। और कंसिस्टेंसी में मतलब कि जो लेट आ रहा है वो क्या डेली लेट आ रहा है या फिर वंस इन अ ब्लू मून आ रहा है। लोकेशन, एग्जैक्टली, फर्स्ट वाले में हम लोग लोकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग बाकी लोगों से भी कंपैरिजन कर रहे हैं कंसेंसस में, ठीक है। और कंसिस्टेंसी, तो वर्ड तो कंसिस्टेंसी हम लोग कई बार यूज करते हैं कि क्या ये कंसिस्टेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। लगातार, यस मैम। अंडरस्टूड नाउ प्रत्यय? यस मैम, नाउ इट्स क्लियर। यस मैम, यस डन। यस मैम। अब देखिए, अब आगे बढ़ू, एरर पे आऊं। यस यस मैम। All right. Error में I am not satisfied what it is given over here, so I will ask every one of you to write down. ठीक है? What is given over here I am not satisfied because इससे ज्यादा है errors. Total 8 errors है. Understood? So better write down. Number 1 error is stereotyping. Total 8 errors. Stereotyping. You need to write. कॉपी पेन कुछ है तो निकालिए। स्टीरियो क्या मालूम है? टाइप हाँ, नंबर 1 स्पेलिंग STERE, हो गया।
STEREO और टाइपिंग, स्टीरियो टाइपिंग. S you need to write first heading. आपका नाम क्या है? नहीं बीच वाले आलोक. हाँ तो आलोक हेडिंग आप देंगे 8 errors in perception, या क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जाता है परसेप्चुअल एरर. सलोनी, परसेप्चुअल एरर. ऑलराइट, उसमें नंबर 1 है स्टीरियो टाइपिंग. STEREOTYPING. Stereotyping. What do you mean by stereotyping? Because we have already discussed. इसीलिए हम लोग इसीलिए ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे एम्प्लॉय चाहते हैं तो अपने परसेप्शन को क्या क्या मिस्टेक होता है वो कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू आर बॉस, यू कैन डू दैट. लेकिन अगर आपको ये सोचना है कि ये अच्छा एम्प्लॉय है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, तो यू नीड टू चेक योर परसेप्शन. ठीक है, यू नीड टू चेक योर परसेप्शन. उससे आपको काम निकलवाना है. ठीक है, काम निकलवाना है तो काम निकलवाना है तो फिर आपको चेक करना होगा अपना बिहेवियर. अंडरस्टूड? और कुछ? चलिए, स्टीरियोटाइपिंग. हाँ, लास्ट क्लास में, किसी क्लास में तो ये फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर जब शुरू हुआ था, आई थिंक जब स्टार्टिंग क्लास था तब हम लोग डिस्कशन किए. यस मैम, ऑर्गेनाइजिंग ma'am. स्टेज में ये पढ़ाया गया था मैम. हेलो इफेक्ट था, स्टीरियोटाइपिंग वेरी था. गुड. हाँ, तो स्टीरियोटाइपिंग क्या हुआ? मैम जो मतलब ग्रुप पे जो परसेप्शन हम लोग निकालते हैं ना, तो उसी को स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं. वेरी गुड. हाँ बोलिए. हाँ, नो नो, दैट इज डिफरेंट थिंग. यहाँ स्टीरियोटाइपिंग में लिखवा भी दूंगी, हालांकि ये चूंकि डिस्कशन किया हुआ पॉइंट था, इसीलिए आई एम आस्किंग यू ऑल टू आंसर. स्टीरियोटाइपिंग लाइक हम लोग ग्रुप को, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही हम लोग मतलब या तो पॉजिटिव एटीट्यूड से देख रहे हैं या तो नेगेटिव एटीट्यूड से देख रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वुमेन का एग्जांपल दिया था. ठीक है, कि वुमेन एम्प्लॉय है तो वो ठीक से वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाई. ठीक है, अपना पर्सनल लाइफ और वर्क बैलेंस नहीं कर पाएगी. ये हम लोग परसेप्शन बना लिए हर वुमेन के लिए. ठीक है, मैरिड वुमेन है, नहीं काम कर पाएगी. ठीक है, या मान लीजिए बॉयज हैं, बॉयज लोग ऐसे होते ही हैं. ये क्या है, कंप्लीट ग्रुप को ही हम लोग खराब बोल रहे हैं. या पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या, जैसे अगर ओल्ड पीपल रहेंगे तो वो लोग एक्सपीरियंस है, वो लोग कूल रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहेंगे. ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंप्लीट ग्रुप को ओल्ड, अच्छा ठीक है इस एज ग्रुप के हैं तो ही विल बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन. वो कूल टेम्परामेंट के रहेंगे. ठीक है, वो जल्दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ेंगे. ये क्या है, कंप्लीट हम ग्रुप को ही या तो पॉजिटिव बिहेवियर या तो नेगेटिव बिहेवियर. ठीक है, इस तरीके से अगर करके देख रहे हैं तो दैट इज स्टीरियोटाइपिंग. ठीक है, तो पहला एरर हम लोग से ये होता है स्टीरियोटाइपिंग का. डन, मैं लिखवा दूंगी, पहले बस 8 नाम लिख लीजिए. फर्स्ट वन इज स्टीरियोटाइपिंग, सेकंड वन इज हॉर्न इफेक्ट. हॉर्न, HORN, हॉर्न, हॉर्न इफेक्ट. थर्ड वन इज हेलो इफेक्ट, HALO, हेलो, हेलो. HELLO नहीं लिखिएगा, हाँ H. नेक्स्ट वन इज रीसेंसी. हाँ, नेक्स्ट वन इज रीसेंसी, Spelling. RECENCY, RECENCY, recency effect. Next one is primary effect. Next one is primary effect. Next, sixth one होगा ना, कौन सा नंबर? Similar to me effect. Similar to me effect. Similar to me effect. मेरे जैसे लोग पसंद आते हैं. ठीक है, ये मेरे टाइप है, कहते हैं ना. हाँ, नेक्स्ट वन इज सेल्फ सर्विंग बाइस. सेल्फ सर्विंग बाइस, बाइस, BIAS. And the last one is self-fulfilling proficiency. Self-fulfilling, PROPHECY. PROPHECY. ये बस मैं एक्सप्लेन करते चले जाऊं, आप लोग लिख लेंगे अपने से. Yes.
जैसा होगा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अगर लिखाने पहले समझ लीजिए, लिखाने की जरूरत होगी तो लेट मी नो। स्टीरियोटाइपिंग यू ऑलरेडी अंडरस्टूड, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग हो गया। अब नंबर सेकंड है हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट मतलब ये भी डिस्कशन हुआ था, एनीवन फ्रॉम हियर? हॉर्न इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट हुआ था या हेलो इफेक्ट हुआ? नो मैम, हेलो इफेक्ट हुआ था। हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट, जस्ट दोनों रिलेटेड है। हेलो इफेक्ट जो डिस्कशन हुआ था, इन दैट आई टोल्ड कि जो पॉजिटिव किसी का एक बिहेवियर, जैसे मान लीजिए आपका गाना अच्छा है, तो बस वो गाना अच्छा, बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स जानी, गाना अच्छा है तो ओवरऑल पर्सनालिटी भी अच्छा है। ये क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के हम ओवरऑल जनरलाइज परसेप्शन ले लिए, तो दैट इज हेलो इफेक्ट। कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर हम एक नेगेटिव क्लास में लेट आया, ठीक है, तो एक नेगेटिव इफेक्ट दे करके या एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम अगेन जनरल बिहेवियर बना लिए कि ये लड़का ही खराब, ठीक है। तो यही होता है आपका हॉर्न इफेक्ट। एम आई क्लियर? नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके अगर हम जनरलाइज परसेप्शन बना लिए तो हॉर्न इफेक्ट। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके अगर हम जनरलाइज ओवरव्यू पर्टिकुलर पर्सन का बना लिए तो वो हो गया आपका हेलो इफेक्ट। क्लियर? अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका रीसेंसी इफेक्ट, है ना। रीसेंसी मतलब देखिए, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन वगैरह में देखते होंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो फटाफट काम करवाना शुरू कर देते रहते हैं, पूरे साल को नहीं किए हो, लेकिन हाल फिलहाल में इलेक्शन के टाइम में बहुत ज्यादा काम करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका इफेक्ट उसको या इसका फायदा इलेक्शन में मिल जाता है। तो रीसेंसी मतलब क्या हुआ? इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। रिमेंबर, ऑर्गेनाइजेशन में भी जब फाइनेंशियल ईयर आता है या प्रमोशन का जब टाइम आता है तो उस टाइम बहुत काम करने लगता है, ठीक है। जो क्लेवर लोग होते हैं वो उसी टाइम काम करते हैं, पूरे साल भर आराम करेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग रीसेंसी इफेक्ट। जो मैनेजर होते हैं तो इसका ये भी आपका मैनेजर को चेक करना है कि जो बंदा है वो पूरे साल काम कर रहा है या फिर प्रमोशन के टाइम से काम कर रहा है। अंडरस्टूड? तो ये भी एक एरर है परसेप्शन का। रीसेंसी यानी रिसेंटली काम करना शुरू किया है, पूरे साल काम नहीं किया है। तो ये सभी हम लोग का परसेप्शन यहाँ गलत हो जाता है, किसी का परसेप्शन पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है। अंडरस्टूड रीसेंसी? नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइमरी इफेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी? एक तरीके से जो मेरा पहला जो इंफॉर्मेशन होता है, प्राइमरी इफेक्ट मींस जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको हम लोग सही मान लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोग सोचिए थोड़ा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोग के दिमाग में लगेगा कि हाँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन है तो दैट इज करेक्ट, लेकिन अगेन डिपेंडिंग अपॉन कौन से सोर्स से मिला है, ठीक है। जैसे एक अभी का ही देख लेते हैं, कप्पा वायरस, ठीक है। हो सकता है कि ये ऐसे भी हाँ, या फिर वायरल है, तो अगर पहले कहीं सुने रहते तो ध्यान में हम लोग का जाते ना, अच्छा ये वायरस भी अब फैल रहा है। तो इन शॉर्ट मतलब यही है कि प्राइमरी मतलब जो पहला इंफॉर्मेशन मिल जाता है उसको हम लोग सही मानते हैं, ठीक है। और बाद का जो इंफॉर्मेशन है उस पर हम बिलीव नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई मैनेजर का कान भर दिया, ठीक है, कि हाँ ये बंदा बहुत खराब है, कोई काम नहीं करता। अब अच्छा करेगा तो भी दिमाग में लगेगा कि पक्का इंप्रेस करने के लिए कर रहा है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन को अब से एनालाइज करिएगा, ठीक है। कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होता है वो हम लोग सही मानना शुरू कर देते हैं। तो अगेन दिस इज आल्सो वन ऑफ द एरर, दैट इज प्राइमरी इफेक्ट, ठीक है। देन यहाँ तक नेक्स्ट वन इज सिमिलर टू मी इफेक्ट। तो इसका नाम ही बता रहा है सिमिलर टू मी, मतलब क्या हुआ कि हर जगह हाँ मेरे जैसे लोग, तो मेरे जैसे लोग हमको अच्छे लगते हैं, ठीक है, या मेरे टाइप है। बहुत लोग का फ्रेंड सर्कल बनता है ऐसे कि ये मेरे टाइप का बंदा है ना। तो ये मेरे टाइप वाला जो है वहां भी मिस्टेक हो जाता है कि जो आपके टाइप के लगेंगे उसको आप प्रेफरेंस देंगे, जो आपके टाइप के नहीं है, आपसे डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला है, उसको ज्यादा बोलने वाला ही लोग अच्छा लगेगा। कोई कम बोलने वाला है, हाँ होता है, कोई कम बोलने वाले हैं तो नहीं जमेगा आपका। अगर आप लोग ज्यादा बोलने वाले हैं तो कम बोलने वाले के साथ जल्दी नहीं जमता। तो दिस इज सही बात है। तो अगेन ये नेक्स्ट एरर हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ सर्विंग बायस। लास्ट नहीं, हाँ क्या? अच्छा, सेल्फ सर्विंग बायस जो अभी मैंने कहा, अभी क्या कहा था? इंटरनल और एक्सटर्नल का। सेल्फ सर्विंग मतलब क्या हुआ? हाँ, जितना सक्सेस है वो मेरी वजह से है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉलेज मेरी वजह से है, इसमें आप लोग का कोई श्रेय नहीं है। मेरा रैंक इतना अच्छा आया है, टीचर कोई पढ़ाता था करके तो अच्छा रिजल्ट आ गया, पढ़ने वाले हम थे, है ना। कॉलेज कुछ देता है, सब कुछ तो हम ही किए हैं। तो दिस इज व्हाट सेल्फ सर्विंग
बायस कि अगर पॉजिटिव हो रहा है हमारे साथ तो उसके रिस्पॉन्सिबल आई एम, और अगर खराब हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल बाहर वाला। Understood? This is what we mean by self-serving bias. Yes. Understood? And the last one is आपका self-fulfilling proficiency. ये देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग आप लोग सबको ऐसे टीचर मिले होंगे जो कंटिन्यूस आपको बोलते होते होंगे ये लड़का का रिजल्ट अगर अच्छा आ गया ना तो फिर बताना। कंटिन्यूस नेगेटिव कमेंट कभी ना कभी मिलते होंगे, जो बदमाश है उनको तो पक्का मिले होंगे स्कूल या कॉलेज वगैरह, ठीक है। तो एक्चुअल में नेगेटिव हो जाता है। कोई अगर आपको कंटिन्यूस अगर बोलता रहे कि हाँ तुम तो खराब हो, तुम तो कोई काम करने लायक नहीं हो, ठीक है, हाँ, तो अगर आपके बॉस कंटिन्यूस आपको ये बोलते हैं ना तो आपका जो पोटेंशियल है, अंदर का जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे डाउन चला जाएगा। कम हो जाता है। आप किसी सीनियर पोजीशन को हैंडल करेंगे तो इंश्योर कि कभी भी किसी को कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करिए, ठीक है। इवन एज अ मतलब अब सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब सब लोग वो भी पढ़ाने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो वो लोग हो सकता है इस परसेप्शन से डांटते होंगे या इस परसेप्शन से आपको बोलेंगे कि तुम गलत करो ताकि आपको ईगो लग जाए। बहुत का होता है ना कि ईगो लग जाए, हम तो इसको अच्छा प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। Yes. इस परसेप्शन में बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है, इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी, कि अगर आप किसी को कंटिन्यूस नेगेटिव बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मन में उसके भी बैठ जाता है कि यस आई एम नॉट केपेबल फॉर डूइंग दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी। अब बताइए क्या लिखाने की जरूरत है या आप लोग लिख लेंगे? लिख लेंगे। लिख लिए? वेरी गुड। सब लोग, आप लोग तो हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है रीसेंसी इफेक्ट। हाँ, वेरी गुड, आपका दिमाग तो तेज है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ जो भूलने वाले वो कृपया लिखा करिए, कम से कम एक वर्ड लिख लिया करिए जो कि याद आ जाए तुरंत। रीसेंसी, रिसेंट वाला, ठीक है। जो प्रमोशन के टाइम काम करना शुरू कर देता है तो हम लोग पॉजिटिव परसेप्शन बना लेते हैं, दैट इज रीसेंसी। ओके, नाउ हॉर्न इफेक्ट फ्रॉम हियर, सेकंड लास्ट बेंच। Very good. Now halo effect from here. Very good. Now similar to me effect. आप जिसको मैं पूछ रही हूँ बताइए। हाँ, ठीक है। नाउ सेल्फ सर्विंग बाइस, ठीक है हर्ष आप बताइए। हर्ष, राइट? हाँ, सेल्फ सर्विंग बाइस, सर्विंग बाइस। सर पे चोट लगा है क्या? क्या चीज? चलिए ठीक है, हाँ बताइए। सेल्फ सर्विंग बाइस, बताना नहीं है, बताना नहीं है। हाँ, शाबाश। और कुछ? ओके, ऑनलाइन मोड वाले अंकु, यू टेल समथिंग। सेल्फ सर्विंग बाइस, जो भी पॉजिटिव होता है वो खुद को होता है कि मेरी वजह से ये हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ इंक्रीज होता है या जो भी होता है वो सब बोलते हैं कि वो मेरी वजह से ही हुआ है। अगर निगेटिव हो तो वो दूसरे की वजह से हुआ है। ठीक है। तो आई डोंट थिंक लिखाने की जरूरत है, लेकिन आज ही लिख लीजिएगा। जो लोग लिखे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं लिखे हैं आज ही लिख लीजिएगा, वरना क्लास आगे बढ़ेगी, बाद में 4-5 दिन के बाद आप वापस आएंगे भूल जाएंगे। अंडरस्टूड? इसीलिए आज लिख लीजिएगा। ऑल राइट, सो यू हैव कवर्ड ऑल दिस एरर